दोस्तों मैं साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग बिंदास होंगे। तो ये कल वाला आपका क्वेश्चन है जो बैटरी लो होने के कारण आपको नहीं समझा पाया था। ये है, बोल रहा है 420 ml घोल से कितना पानी निकाल लिया जाए जिससे 25% अम्लीय बढ़कर 35% हो जाए। ये आपका कोई घोल है जिसमें 25% क्या है, 25% कोई अम्लता यानी एसिड है। एसिड की मात्रा कितनी है? 420 ml है। इसमें से x लीटर घोल क्या किया आपने, निकाल लिया। तो कितनी हो जाए आपकी? 35% हो जाए, यानी एसिड की मात्रा कितनी हो जाए? 35% हो जाए। आप ऐसा सोचिए कि आपने इसमें से निकाला नहीं है, आपने इसमें x लीटर, जैसे आपके पहले क्या था 35% था, आपने इसमें x ml घोल क्या किया, आपने डाल दिया, इसमें उल्टा कर दिया, यानी इसमें 35% वाले में डाल दिया। तो क्या आ गई अपनी अम्लता? 25% हो जाए, यानी जो एसिड था उसमें आपने 35% एसिड मान लीजिए था, और इसमें आपने जैसे ही कुछ x ml घोल या वाटर डाल दिया 0%, तो कितना हो गया आपका? 25% हो गया। तो 35 में से 25 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10। और 25 में से 0 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 25। 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 5 बार, तो आपका रेशियो क्या आ गया? 5:2 का रेशियो आ गया। अब उसने कितने ml मिलाया था? 420 ml का घोल था आपका। 420 क्या था? ml आपका घोल था। 420 ml घोल था। कितने ml मिलाया है वाटर? 2 का मान आपको ज्ञात करना, और टोटल कितना है? 5 और 2 7। तो 7 का भाग कर देंगे इसमें। 7 छिंग 42, कितने बार जाएगा? 6 बार। तो 6 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 ml आपका वाटर आ जाएगा, जो आपने इसमें मिलाया है या जो आपने निकाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? आंसर है। चलिए आप इसे कल वाले को नोट कीजिए। आज वाले अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अपन रिप्लेसमेंट पर। ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। जैसे आपको कोई ml 25 ml या कोई मान लीजिए आप यहाँ पे कि 100 ml घोल है आपका, इसमें 25% आपकी चीनी है। अब इस चीनी में से x ml चीनी निकाल ली जाती है। x ml चीनी क्या की? निकाल लिया, और इसमें x ml चीनी आपने क्या किया? मिला दी, यानी x ml चीनी निकाल कर और x ml चीनी के घोल से x ml घोल निकाला और x ml चीनी से क्या कर दिया? रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ऐसा करने से आपका क्या हो गया? यहाँ जो आपकी 25% थी चीनी इसमें, वो यहाँ पे क्या होगी? 15% बची। और यहाँ पे क्या होता है? सेम ये होता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है 100% क्वांटिटी यहाँ भी होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या होगी? बराबर होगी। तो इस पर आधारित अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इसे नोट करिए। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं रिप्लेसमेंट पर आधारित। चलिए दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट पर पहला क्वेश्चन है आपका, तो इससे पहले हम करा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन इसी पर बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको दिया जाएगा, तो आपको करना है। 660 ml चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत जो है वो 44% होता है। कितनी मात्रा में घोल निकाला जाता है और इसे पानी से क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, यानी कि चीनी का जो प्रतिशत है वो 36% हो जाए। यानी पहले आपका कितना घोल है? 660 ml जो आपका घोल है, इसमें कितने % चीनी होती है? 44% चीनी होती है। इसमें से x लीटर मान लीजिए आपने घोल निकाल लिया, x लीटर या x ml आपने घोल निकाल लिया, तो आपकी जो परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज तो आपका चेंज नहीं होगा, परसेंटेज आपका सेम रहेगा। अब इसमें क्या कर रहा है वो? इसे x ml घोल जितना आपने निकाला था उतना x ml वाटर मिला दिया। अब इसने क्या किया? वाटर मिला दिया। ऐसा करने से क्या हो गया? ऐसा करने से जो उसका प्रतिशत था वो 36% हो गया है। अब यहाँ पे 600 ml है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 660 ml, यानी दोनों जगह क्या होगी? यहाँ पे आपकी वो होगी सेम क्वांटिटी होगी। यहाँ पे आपकी दोनों जगह क्या होगी? सेम क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे क्या है? जो शुगर का घोल था, आपकी शुगर का घोल था वो 44% था,
उसने क्या किया, x ml वाटर मिला दिया। वाटर कितना मिलाते हैं, डिफरेंट कंडीशन हो जब क्या लेते हैं 0% लेते हैं, यानी 0% मिला दिया गया। ऐसा करने से क्या हो गया, 36% हो गया उसका घोल। जो उसमें चीनी का प्रतिशत था वो कितना हो गया, 36% हो गया। अब 44 में से 36 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 36 में से 0 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। इसे 4 से काट देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसे 4 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, शुगर वाटर या और चीनी का क्या आ गया, रेशियो आ गया है। अब टोटल उसने दिया है, टोटल क्या है आपका, टोटल 660 है। या तो ये आप 11 का मान निकाल लीजिए डायरेक्ट, फिर 1 का मान निकाल लेना, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप सीधे अपन डायरेक्ट जाएंगे। तो 2 का मान निकालना है, कितने ml घोल से कितने बदला गया था, यानी x का मान निकालना है। टोटल कितना है आपका, टोटल आपका 11 है। तो 11 से इसमें कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, 11 × 66 और 6 दूनी 12, यानी 120 ml क्या आ गया आपका, घोल आ गया। यानी इतने वाटर को, घोल को निकाला गया था और वाटर से बदला गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आंसर है। चलो आप इसे नोट करो, इस पर सेम क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन इसे आप लोग करें जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था। हम लोग जो अगला वाला क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। तो इसे करें। चलिए, जिनका आ गया है अच्छी बात, जिनका नहीं आया है वो यहाँ देखें। देखो घबराना नहीं है, गलती हो गई है, नहीं आया नहीं आने दो। मैं तो कहता हूँ कि देखो जिंदगी में भी कुछ भी बड़ी गलती हो जाए, अगर जिंदगी में कुछ गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि दूध फटने से वही घबराते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते हैं। चलिए देखते हैं। 540 ml चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 37% है। कितनी मात्रा में घोल को निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है ताकि चीनी का परसेंट 44% हो जाता है। आपके पास ये है 540 ml घोल है, इसमें 37% आपकी चीनी है। x ml घोल आपने निकाला और x ml क्या किया, चीनी का घोल मिला दिया। क्या मिलाया, शुगर। तो कितना हो गया आपका, बढ़कर 44% हो गया। जो क्वांटिटी यहाँ है वो क्वांटिटी यहाँ सेम होगी और यहाँ क्या रहेगा, परसेंटेज सेम रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए कि चाय में से कुछ चाय, या कोई आपके पास कढ़ाई है जिसमें आप चाय बनाते हैं, उसमें से 1 कप चाय निकाल लेंगे तो क्या जो कप वाली चाय है उसका टेस्ट अलग होगा, तो कढ़ाई वाली टेस्ट अलग होगा, नहीं, टेस्ट दोनों का सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कढ़ाई में आप वाटर डाल दिया जाए तो कप वाली मीठी रहेगी और कढ़ाई वाली क्या हो जाएगी, थोड़ी मीठी कम हो जाएगी। तो क्या करना है, पहले अपन को क्या लेना है, पहले अपने में जो शुगर था कितना था, 37% था। अब उसमें क्या कर रहा है, वो शुगर ही मिला रहा है, यानी जो घोल निकाल कर क्या कर रहा है, शुगर ही मिला रहा है। यहाँ पे भी शुगर मिला रहा है। तो हमने आपको कल बताया था कि सेम क्वांटिटी गिवन हो और सेम ऐड कर रहा हो तो क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो कितना हो जाता है उसका मिश्रण, 44% हो जाता है। 100 में से 44 कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। और 44 में से कर देंगे 37 को माइनस, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कम 7 और 7 8 56। अब पूछ रहा है कितनी चीनी मिलाई गई थी, तो टोटल आपको दिया है, टोटल कितना दिया है, 540। कितनी चीनी मिलाई गई थी, 1। और टोटल क्या है आपका, 8 और 1 9। तो कितना आ गया, 9 छक्के 54, कितना आ गया आपका, 60 ml आ गया। 60 ml चीनी का घोल निकाला गया था, वाटर यानी कोई घोल निकाला गया था और वाटर चीनी मिलाई गई थी 60 ml। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलिए इसे नोट कीजिए।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पर। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करें आप लोग। एक जार पूरी तरह से 56% शराब के मिश्रण से भरा होता है। 125 ml मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है ताकि शराब का जो परसेंटेज है 42% हो जाए। जार की क्षमता का आपको पता लगाना है, तो आप लोग जार की क्षमता का पता लगा सकते हैं। चलिए इसे करें आप लोग, और क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। एक जार है, मान लीजिए आपका एक जार है, जो जार की क्षमता है वो XML मान लीजिए आप, जिसमें 56% क्या है, एल्कोहल है। अब इसमें क्या करता है वो 125 ml मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है, यानी 125% ml मिश्रण मिला दिया जाता है, तो कितनी हो जाती है, 42% इसमें एल्कोहल हो जाती है, जो नया मिश्रण बनता है। तो पहला क्या था, पहले अपने पास क्या थी, 56% एल्कोहल थी, कुछ ml यानी वाटर मिला दिया गया, तो 0% वाटर मिलाते हैं अपन, तो उसका परसेंटेज क्या हो गया, 42% हो गया। अब 56 में से 42 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 14, और 42 में से 0 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 14 एकम 14 और 14 × 42, ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो एक का मान आपको दिया है, एक का मान कितना है, 125 ml मिलाया था ना, तो एक का मान 125 ml है। ये किसका मान है, ये 1 का मान है। निकालना क्या है, टोटल 4 का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, 4 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 125 ml × 4/1, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 500 ml आ जाएगा आपकी जार की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसे आप लोग नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो वो करेंगे आप, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। और जो मिसलेनियस होता है, हर चैप्टर का जो बाद में आपको मिसलेनियस कराया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए दोस्तों, ये मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलो ये क्वेश्चन पहला मैं करा देता हूं आपको, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। 2 बर्तन हैं जिसमें दूध व पानी का अनुपात दिया है। ये एक बर्तन है आपका, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है, कितना है, 5:2 है। और ये आपका दूसरा बर्तन है, इसमें भी आपको मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है 8:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाता है ताकि जो मिश्रण का अनुपात है वो 9:4 हो जाए। तो इसमें से क्या, इसमें से या तो आप वाटर ले लो या मिल्क ले लो। तो हम क्या करेंगे, मिल्क को लेकर करते हैं। तो पहले में से मिल्क ले लिया और दूसरे में से मिल्क ले लिया, दोनों को मिला दिया, तो ये तीसरा हमारा रेशियो आ गया। क्या करेंगे, पहला मिल्क कितना है, 5 भाग है, कितने में से, टोटल 7 में से। 5 भाग है किसमें से, टोटल 7 में से। दूसरे में मिल्क की मात्रा कितनी है, 8 भाग है, कितने में से, 13 में से, यानी 8 भाग है किसमें से, 13 में से। ऐसा करने से उनके मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, यानी ये क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, जो ऐसा करने से होता है, कितना हो जाता है, 9:13 हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, समाप्त करनी है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 7 × 13 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का गुणा कर देंगे, नीचे वाले का 7 का, इसका कर देंगे 13 का। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें भी क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में से एक का किसी का गुणा कर दो,
13 का गुणा कर दोगे और इसमें किसका गुणा कर दोगे, और 7 का गुणा कर दोगे। नीचे वाले का गुणा करोगे ना, 13 7 13, यानी 7 और 13 का तीनों में आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये तो 13 है आपका, यहाँ से आपका क्या करोगे, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ 13 से 13 कट जाएगा। तो यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 13 पन्ना 65, यहाँ मिल्क का कितना आ जाएगा 7 8 56 और 9 7 63। अब क्या रेशियो निकाल लेंगे हम इनका, कौन से अनुपात में मिलाना है। तो 65 में से 63 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2, और 63 में से जब 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 56 4 और 3, इसमें से 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 3 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 7। तो रेशियो क्या आपके क्या आ गया आपका 7:3 का क्या आ गया रेशियो। ऑप्शन नंबर सी ये आ गया आपका आंसर। आप इसे नोट कर लें। इस पर आपको एक और अगला क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो आप लोग करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी पर देंगे। क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, अनुपात रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको करना है। दूसरा वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 2 मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 11:4 है, और दूसरा जो मिश्र धातु है उसमें 2:3 है। किस अनुपात में दोनों एक साथ पिघलाई जाएं ताकि अनुपात नए मिश्र धातु में क्या हो जाए, आपका अनुपात बराबर हो जाए। चलिए इसे करना है। 2 मिश्र धातु हैं, तांबा जस्ता और तांबा, जिनमें रेशियो है, तो इसमें से क्या करेंगे, या तो आप तांबा ले लीजिए या जस्ता ले लीजिए, दो में से कुछ करेंगे। तो क्या ले लेते हैं, जस्ता ले लेते हैं अपन, यानी जिंक ले लिया। तो पहले में जिंक का रेशियो क्या है 11 है, कितने में से दोनों को जोड़ देंगे, यानी जिंक और कॉपर का रेशियो क्या दिया है आपको 11:4 दिया है। और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है 2:3 दिया है। तो दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि बराबर हो जाए, बराबर यानी 1:1 हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं दोनों में। तो दोनों में हमने जिंक ले लिया। तो पहले में जिंक कितना है 11 जिंक है, टोटल कितने में से, दोनों को जोड़ के 15 में से। यहाँ पर क्या है 2 जिंक है, कितने में से 3 और 2 5 में से। मिला क्या रहा है, बराबर में मिला रहा है, यानी 1:2, टोटल 2 है, 1 में से मिला रहा है। अब यहाँ करेंगे हम इनका ले लेंगे लासा, कितना आ जाएगा लासा, इनका लासा ले लेते हैं, कितना आ गया 30 आ गया। तो 30 का इसमें गुणा कर देंगे, 30 का इसमें गुणा और 30 का इसमें गुणा। 15 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 15 से काट देंगे कितनी बार 6 बार, और 15 से काट देंगे 2 बार जाएगा। तो क्या आ गया अपना जिंक, और यहाँ भी क्या आ गया जिंक। 11 दूनी ये आ गया आपका 22, और 6 दूनी ये आ गया आपका 12, 15 एकम 15। 22 में से 15 चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 7, और 15 में से 12 माइनस कर देगो, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो किस अनुपात में मिला दिया जाए कि आपकी जो मात्रा हो जाए वो बराबर हो जाए, 3:7 के अनुपात में मिला देने पर आपकी मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करें, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ही सेम जो पहले करा रहे थे वैसे ही है, ये मिसलेनियस का सबसे सरल क्वेश्चन मानो इसे आप। चलो इसे करा देते हैं, ये तो वैसे ही आप लोग कर लोगे। 4 लीटर पानी के साथ दूध की निश्चित मात्रा का मूल्य 54 रुपये लीटर है, यानी 54 रुपये प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध
60 रुपये प्रति लीटर है, तब मिश्रण में दूध की मात्रा क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। यानी जो प्योर मिल्क है आपका वो कितने का है, 60 रुपये प्रति लीटर है। और जो पानी के साथ वाटर है, यानी जो पानी के साथ है, यानी मिल्क जिसमें पानी डला है, वो कितने का है, वो आपको 4 लीटर, यानी शुद्ध पानी 4 लीटर है आपका। ये क्या है, शुद्ध पानी है, जो कितना है आपका 4 लीटर है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, पानी और इस वाटर को मिला दिया जाता है, तो कितना हो जाता है आपका 54 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। यही तो वो कह रहा है कि 4 लीटर के साथ दूध की जो निश्चित मात्रा का मूल्य है वो कितना है, 54 है। यदि शुद्ध दूध की मात्रा है, तब मिश्रण के दूध में, यानी जो तब मिश्रण में क्या है, दूध की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो 60 में से 54 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, और 54 में से ये 0 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 54। 6 एकम 6 और 6 नारी 54, क्या आ गया आपका 9:1 का क्या आ गया आपका रेशियो आ गया है। तो वो कह रहा है कि दूध की मात्रा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पूरे मिश्रण में आपको किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, दूध की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो 1 का मान दिया है, 1 का मान कितना है 4 लीटर, और दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो दूध की मात्रा मतलब कितने का मान ज्ञात करना है आपको, 9 का मान ज्ञात करना है। तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 लीटर हो जाएगी आपकी किसकी मात्रा, मिल्क की मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं अब इस पर, तो इसे आप नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। किस अनुपात में दूध और पानी यानी दूध को पानी में मिलाया जाना चाहिए ताकि दुकानदार को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का क्या हो, लाभ हो। आप देख लीजिए, जैसे कोई कहता है कि 20% का लाभ हो, किस पर, सीपी पर हो, तो क्या मानेंगे, M/W मानेंगे। M क्या है, M है अपना सीपी, यानी 100 है। M है आपका 100, इस पर कितने % का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कितने % का लाभ हो रहा है आपको, 20% का लाभ हो रहा है। यानी इस पे किसका लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो इसे आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो कितने का रेशियो आ गया, M रेशियो W कितने का आ गया, 5:1 का आ गया। अब यही वो कहता है कि इस पर अगर में 25% का प्रॉफिट हो तो 25% का प्रॉफिट देख लेते हैं। M और W यानी मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है आपको। मिल्क क्या मानते हैं, CP 100% है और 25% किस पर प्रॉफिट हो रहा है, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो क्या आ गया आपका 4:1 का रेशियो आ गया। ऐसे ही यहाँ उसने कहा है, दर दी है आपको, क्या दी है, 16 सही 2/3%, ये आपको क्या दी है, उसकी दर दी है। और M/W का क्या निकालना है, रेशियो। तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 49, 50, यानी 50/3 का। 3 आपका चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 300 रेशियो 50, 50 एकम 50, 50 छक्के 300, तो 6:1 का क्या आ गया आपका रेशियो आ गया। ये आ गया आपका क्या रेशियो आ गया। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी आप कर सकते थे, जैसे वो दिया था, परसेंटेज दिया था आपको, क्या दिया था, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या होता है, 6 सही 1, यानी 1/6% होता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क यानी 6 भाग मिल्क है जिसमें 1 भाग क्या मिलाया है, पानी, तो 6:1 हो जाएगा। अब वो आपसे कहता है कि 14 सही 2/7%, तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे,
14 सत्ते 98, कितना हो रहा है 14 सत्ते 98, 100 से कितना है 2 कम है तो कितना आ जाएगा 1/7। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7:1 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो वो आप करना। अच्छे क्वेश्चन है, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है, बहुत आते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन की ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक, तो इसे हम करा देते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है। कितने गुना भारी है 19 गुना भारी है। और जो कॉपर है आपकी वो 9 गुना भारी है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो नई धातु है आपकी वो 15 गुना क्या हो जाए भारी हो जाए। तो जो आपका गोल्ड है वो कितने गुना भारी है, जो आपका गोल्ड है वो 19 गुना भारी है। किसका वाटर का। जो आपकी कॉपर है, जो आपकी कॉपर है वो कितने गुना भारी है 9 गुना भारी है। किससे वाटर से, यानी वाटर का 9 गुना भारी है। और इसको यानी एलाओ को किस अनुपात में मिला दिया जाए जिससे ये 15 गुना भारी हो जाए, यानी वाटर का 15 गुना भारी हो जाए। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, यहाँ हम वाटर को 1 मान लेते हैं। तीनों में वाटर को क्या मान लेते हैं सेम 1 मान लेते हैं। तो क्या है गोल्ड है जो आपकी 19 है और कॉपर है जो आपकी 9 है। इन दोनों को मिलाने पर कितना हो जाए 15 हो जाए। जो आपकी एलो है वो 15 हो जाए। तो यहाँ क्या बचेगा 4। 15 में से 9 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 6। 2 से दोनों को काट देंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो कितना आ गया आपका 3:2 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ वाटर 1 था। अगर वाटर अलग अलग क्वांटिटी होती वाटर की तो फिर ये चेंज हो जाता, लेकिन वाटर क्या था आपका सेम था, तो इसलिए आपका ये क्या आएगा रेशियो आ गया। अब ऐसे ही अगला देखिए जिसमें आपका वाटर सेम कर देंगे। चलिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है आपका, ये वाला करें आप लोग। ये वाला सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ 7 लीटर आपको द्रव दिया गया है क्यू वाला, जिसे आपको मिलाना है जिससे मिश्रण का पानी के बराबर हो जाए। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, आराम से करें। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ तो आपका भी हक बनता है कि आप लोग भी कुछ मेहनत करें। एक द्रव P पानी से एक सही 3/7 गुना भारी है और पानी दूसरे द्रव Q से एक सही 2/5 गुना क्या है भारी है। द्रव P की कितनी मात्रा द्रव Q के 7 लीटर मिश्रण के साथ मिलाई जाए जिससे मिश्रण का पानी के बराबर हो जाए। जो जिससे मिश्रण है वो किसके बराबर हो जाए पानी के आपका बराबर हो जाए। तो जो P है आपका P कितना है 7 एकम 7 और 3 10, 10/7 है किसके वाटर के। जो आपका Q है वो कितना है 5 एकम 5 और 2 7, यानी 7, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाए आपका, यानी 5/7 हो जाए आपका। किसके बराबर हो जाए आपका वाटर। तो यहाँ क्या मान लेंगे वाटर अपन यहाँ पे 7 ले लेंगे। पहले आपने क्या लिया था 1 लिया था, यहाँ 7 लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ 7 लेंगे 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ आपकी ये वैल्यू गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 5/7 होगा। यहाँ पे वो गलत दिया है क्वेश्चन में, 5/7 होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसे 7 लीटर के मिश्रण से मिलाना है, यानी पहले में कितना है जो P में द्रव है वो कितना है 10 है और जो आपका Q में कितना है 5 है। दोनों को मिलाने पर कितना कर रहा है, दोनों को मिलाने पर यानी वाटर कितना चाहिए अपना, वाटर कितना है 7 है, यहाँ पे 5 है और वाटर दोनों का कितना है 7 है। तो 10 में से 7 माइनस कर दोगे क्या बचेगा 3 और 7 में से 5 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2।
तो 2 और 3 का अनुपात दिया है आपको, तो 3 का मान आपको दिया है। 3 का मान कितना है, Q में कितने लीटर मिलाता है, Q के 7 लीटर, यानी Q का मान 7 दिया है। उसने पूछा है कितने P के साथ मिला दिया जाए, मिश्रण या दोनों का मिश्रण क्या हो जाए, बराबर हो जाए आपका। तो 2 का मान आपको निकालना है, कैसे मैंने निकालेंगे, 7 में गुणा हो जाएगा 2 का भागे 3 का, कितना आ गया 14/3 आ गया। अब 3 से भाग दे देंगे, 3 चौको 12, 2 और 3 इतने लीटर आ गया आपका, 4 सही 2/3 लीटर आ गया आपका। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसे नोट करें। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पेपर में बहुत बार देखा गया है, तो ये बहुत बार आता है, तो आप इसे करें। कुछ खरगोश और कबूतर हैं, यदि शीर्षों की गिनती 100 की जाती है और पैरों की गिनती करने पर 290 की जाती है, तब खरगोश की संख्या ज्ञात करें। तो हमें खरगोश निकालना है। तो यहाँ देखते हैं खरगोश के कितने पाँव होते हैं, 4 पाँव होते हैं ना खरगोश के। चलो सही है। तो आपके पास खरगोश हैं और कबूतर हैं। कबूतर के भी शायद 2 पाँव होते हैं क्या, 2 ही होते हैं कबूतर के पाँव। तो इसके कितने लेग होते हैं, इसके 4 लेग्स होते हैं, और इसके कितने होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि शीर्षों की गिनती करने पर कितना आता है, शीर्षों की गिनती करने पर 100 आता है, और पाँवों की गिनती करते हैं कि पैरों की गिनती करते हैं तो कितना आता है, 290 आता है। यानी जो पाँव की गिनती करने पर कितना आता है, टोटल 290 आता है, और शीर्षों की गिनती करने पर कितना आता है, 100 आता है। तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे आपके 200 लेग्स, यानी 200 पाँव आ जाएंगे। और जो खरगोश के आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 400 पाँव आ जाएंगे। तो 400 में से 290 कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा, 110। और 290 में से 200 को कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 90 बचेगा। बिंदी से बिंदी काट देंगे, क्या आ जाएगा, 9:10 का आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो 9 और 10 कितना होता है, 20। तो 20 का मान आपको दिया है। टोटल कितने शीर्ष हैं आपके, 100 हैं। तो 1 का मान क्या आ गया, 5 आ गया। और संख्या किसकी पूछी है, खरगोश की पूछी है, यानी 9। तो 9 गुणे 5 कर देंगे, यानी कितने खरगोश आ जाएंगे आपके, 45 के आ जाएंगे खरगोश। अब जब 45 खरगोश हैं, जब आपके 45 खरगोश हैं, तो कबूतर कितने होंगे, 55 कबूतर होंगे। तो आपका इसका आंसर आ गया ए। अगर खरगोश पूछे तो आप खरगोश बता देना, कबूतर पूछे तो कबूतर बता देना। चलिए समझ लेते हैं। खरगोश के 4 पाँव होते हैं, तो शीर्षों का गुणा कर दिया 100, यानी इसके हो गए 400 पाँव हो गए। इसके कितने हो गए, 200 पाँव हो गए। लेकिन टोटल हमें दिया है कि 290 पाँव होते हैं, यानी 290 पाँव उसने हमें दिए हैं पैर। तो हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो आ गया 9:10 का रेशियो आ गया। तो जो रेशियो आता है वो किसका आता है, शीर्षों का रेशियो आता है। तो 20 का मान हमें दिया था 100, 1 का मान हमने 5 निकाल लिया, और पूछा किसका था, खरगोश का पूछा था, तो हमने खरगोश का निकाल लिया है। चलिए ऐसा एक आप लोग करें अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आया है, इसे भी आप कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, फटाक से इसे कर दीजिए। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो गुरु, तो इसे भी कर दें। और एक और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपका जो एलिगेशन है वो होता है खत्म। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, या तो आप परसेंटेज पढ़ेंगे या पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप परसेंटेज में से कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अपन परसेंटेज बड़ा चैप्टर है, तो छोटा चैप्टर पढ़ लेंगे या बड़ा चैप्टर पढ़ लेंगे, दोनों में से कुछ पढ़ लेंगे। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन हैं,
और 4 पहिया वाहन है। यदि वाहनों की संख्या 110 हो और पहियों की संख्या कितनी हो 300 हो तो 2 पहिया के वाहन आपको ज्ञात करना है। जो पार्किंग है आपकी उसमें क्या है, ये आपके 2 व्हीलर हैं और ये आपके 4 व्हीलर हैं। तो 2 व्हीलर में 110 से आप क्या कर देंगे, 110 का कर देंगे इसमें गुणा और 110 का इसमें गुणा कर देंगे। तो टोटल आपका दिया है कि कितने हैं, पहियों की संख्या 300 है, तो यहाँ इसमें गुणा कर देंगे तो पहियों की संख्या आ जाएगी 11 दूनी 22, तो यहाँ हो जाएगा 220 और 11 चौका 44, तो यहाँ होगा 440। तो 440 में से 300 घटा देंगे, कितना बचेगा 140 और 300 में से 220 घटा देंगे तो कितना बचेगा 80। इससे ये काट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा 2 से और ये 7 बार कट जाएगा, तो 7:4 आ गया। तो 7:4 क्या होता है, 7/4 होता है 11। 11 का मान आपको दिया है 110, 1 का मान निकाल लोगे कितना आ जाएगा 10। जब 1 का मान 10 आ गया, 2 व्हीलर पूछा है, 2 व्हीलर का मान कितना है 7, तो 7 का मान निकाल लेंगे, यानी इसने 2 व्हीलर पूछा है ना, तो 7 का मान निकाल लेंगे, 7 × 10 कर देंगे, कितने आ जाएंगे आपके 70 वाहन आ जाएंगे जिनमें 2 पहिया लगे थे। कितने आ जाएंगे 70 आ जाएंगे। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा आंसर। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, मिसलेनियस में कुछ हार्ड भी दे देते हैं। मिसलेनियस में चलता है इजी टू मॉडरेट, कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ सरल क्वेश्चन भी होते हैं। मिसलेनियस से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए दोस्तों, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी धुआं कर दीजिए जल्दी से, इसे भी आप लोग कर दीजिए और क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो सब में शेयर कर देना। चलिए तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 99 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि वह कुछ दूरी पैदल 9 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और कुछ पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करना है आपको। तो पैदल कैसे, तो पहले वो पैदल जाता है और कुछ दूरी किससे तय करता है, साइकिल से करता है। तो टोटल दूरी कितनी है अपनी, टोटल दूरी आपकी दी है उसने 99 किलोमीटर, कितने 9 घंटे में तय करता है। तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे अपन, कितनी आ गई 11 किलोमीटर पर घंटा आ गई आपकी। ये क्या आ गई आपकी 11 किलोमीटर पर घंटा आ गई। और पैदल चलने के लिए उसने दी थी, कितनी दी थी 9, ये आपको 9 उसने दी थी। तो 9 इससे कितना अधिक है 2 अधिक है, यानी इसे टाइम कितना लगेगा 2 घंटे लगेगा। और टोटल टाइम आपको दिया है, कितना दिया है टोटल टाइम, टोटल टाइम आपको दिया है 9 घंटे। तो इसे कितना लगेगा, इसे लगेगा 7 घंटे। जब इसे 7 लगेगा, इसमें से 2 कम हो रहा है तो इसमें से 7 कम हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 18, यानी साइकिल से उसने 18 किलोमीटर पर घंटे से दूरी तय की है। निकाल सकते हैं अपन। 9 आपको दूरी दी थी पैदल चलने की और साइकिल से जो टोटल दूरी चली थी वो अपन ने निकाल ली। तो इसमें से कितना कम है 2 कम है और टोटल अपन को टाइम दिया है कितना 9 उसने दिया है कि 9 घंटे में पूरी दूरी वो क्या करता है तय करता है। अब इसने पूछा है आपसे क्या डिस्टेंस पूछी है किसकी, यानी पैदल उसने कितनी दूरी तय की। तो D बराबर क्या होता है S × T। तो S यानी समय कितना है, स्पीड कितनी है 9, समय कितना है 7, तो इसकी दूरी कितनी आ गई 9 × 7 = 63 किलोमीटर। ये आ गया आपका आंसर पहला ए। अगर वो इसकी दूरी पूछता तो इसकी भी आप निकाल सकते थे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत, आप इसे नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, ये आपको ऊपर स्पीड दी है, तो स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे
समय, तो अगर आपको स्पीड दी है तो रेशियो किसका आएगा, दूरी का आएगा, यानी वो रेशियो किसका आएगा, समय का आएगा। तो यहाँ पे रेशियो किसका आया, समय का आया। दिया क्या था, स्पीड। अगर यहाँ दूरी दी होती और यहाँ अगर आपकी दूरी दी गई होती तो क्या होता, स्पीड बटे टाइम हो जाता। तो यहाँ पर दूरी दी रहती तो यहाँ टाइम का आता, अगर यहाँ पर टाइम दिया रहता तो यहाँ दूरी का आता। चलो कल से अपन नया चैप्टर, कोई अच्छा सा चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।